नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बहुत से अभ्यर्थियों के जो है कमेंट आ रहे हैं रीट 2021 लेवल फर्स्ट की वेटिंग और जो 98 पदों पर जो रिजर्व लिस्ट आने वाली थी उसको लेकर भी सवाल आ रहे हैं, कितने पदों पर आएगी वेटिंग, और काफ़ी सारे इससे रिलेटेड सवाल आ रहे हैं। तो काफ़ी दिनों से अभ्यर्थियों के मैसेजेस आ रहे थे, तो आज मैं आपके सामने इन्हीं सवालों को लेकर आया हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपके हर सवाल की संतोषजनक उत्तर मिल सके आपको। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो वेटिंग कितने पदों पर आएगी इसको लेकर अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, और कब आएगी ये भी कह पाना अभी तक जो है स्पष्ट नहीं हो पाया है। हालांकि कुछ अभ्यर्थी 2-3 बार निदेशालय जाके आए हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। 98 पदों पर सूची जो रिजर्व लिस्ट, उसको लेकर मैं आपको क्लियर कर दूं कि निदेशालय पर डिपेंड है, वो कभी भी सूची जारी कर सकता है। इसमें अधिक समय नहीं लगेगा, कभी भी जारी हो सकती है, आगामी 5-7 दिनों में भी आ सकती है ये सूची। इसके अलावा जो इसमें जो शेष पद बचे हुए हैं 156 के आसपास कुछ पद हैं, 156 156 158 के आसपास जो भी पद हैं, उन पर जो है अभी कोई केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। जो एक्स सर्विसमैन की जो कोर्स है उसको लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होगा उसके अकॉर्डिंगली ही जो स्टेट गवर्नमेंट है वो उस केस पे निर्णय देगी और उन पदों पर जो है वो सूची उसके अकॉर्डिंग जारी करेगी। नहीं तो उनको सम्मिलित करता है सुप्रीम कोर्ट, तो उनको सम्मिलित किया जाएगा। वो सारी सीटें जो है वो एक्स सर्विसमैन की नहीं है, उसमें कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जिनके कुछ आपराधिक मामले दर्ज हैं, विचाराधीन हैं, अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है, तो उन लोगों के लिए भी कुछ सीटें जो रिजर्व रखी गई है, तो वो भी वो जो बची हुई सीटें 158 के आसपास उनमें शामिल हैं। अब रही बात दस्तावेज सत्यापन की, तो दोस्तों दस्तावेज सत्यापन का कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले तक जो है लिस्टें आ रही है, आप देख सकते हैं कुछ दिनों लास्ट जो अपडेट है वो 10 तारीख को आई थी, 10 अगस्त। उसके बाद में अभी तक कोई अपडेट नहीं आई है, निदेशालय की तरफ से ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। तो अभी जो सूचियां जारी होगी और जारी होगी या इतनी ही सूचियाँ आएगी, सबसे बड़ा सवाल ये। तो दोस्तों, अभी तक जो सूचियाँ आई है जितने भी लगभग अन्य राज्यों के 1670 के आसपास कैंडिडेट जो है वो वेरीफाइड ओके पाए गए हैं। 1670 एकदम स्पष्ट मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 1670 लोग हैं वो अभी तक अन्य राज्यों के वो पात्र पाए जा चुके हैं। पहले 1900 बताया गया था, कुछ जगहों पर उनको उनकी संख्या जो है 2500 के आसपास भी बताई गई थी। लेकिन यदि 1670 अभ्यर्थी पात्र पाए गए हैं, 1900 ही थे, तो निश्चित रूप से कुछ अपात्र लोगों की संख्या ज़्यादा नहीं होने वाली है। और रही बात, मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कुछ स्टेट्स हैं जिनके जो है वेरिफिकेशन अभी तक बिल्कुल भी नहीं हुआ है। जितनी भी लिस्ट हैं आप उनमें आप खुद वेरीफाई करके चेक कर सकते हो। हरियाणा और कर्नाटक के जो कैंडिडेट हैं उनका वेरिफिकेशन उन लिस्टों में नहीं आया हुआ है, उनका नाम किसी भी कैंडिडेट का नहीं आया हुआ है जिन्होंने हरियाणा या कर्नाटक से कर रखे। हालांकि उनको लेकर निदेशालय ने जो है आदेश दिए थे जिला स्तर पर कि आप जिला स्तर पर इनका दस्तावेज सत्यापन करवाएं, लेकिन जिला स्तर पर उसका सत्यापन कितनी दूरी तक गया है, हुआ है कि नहीं हुआ है, इसको लेकर एकदम ऑफिशियल जानकारी नहीं आई है। और ना ही इन दो राज्यों हरियाणा और कर्नाटक के राज्यों को अभी तक नियुक्ति दी गई है। मतलब इन राज्यों के अभ्यर्थी हैं उनका दस्तावेज सत्यापन ऑफिशियली पूर्ण नहीं हुआ है। तो अब सबसे बड़ी बात ये कि कितने अभ्यर्थी अपात्र हुए हैं, तो अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर देखने में आ रही है। यदि 1900 ही अभ्यर्थी हैं तो आप मान के चलो कि बिल्कुल 1913 के आसपास पहले जैसे बताए जा रहे थे, तो ऊपर से अधिकतम 10 या 12 कैंडिडेट होंगे जो अपात्र हो सकते हैं, इससे ज़्यादा अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या नहीं होगी। अब रही बात की वेटिंग कितने पदों पर आएगी। यदि अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या पर ही डिपेंड है कि वेटिंग कितने पदों पर आएंगी। यदि अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम होती है तो वेटिंग जो है वो भी बहुत कम पदों पर आने, क्योंकि नॉन जॉइनर्स के जो पोस्ट हैं वो बहुत कम आने वाली है। नॉन जॉइनर्स बहुत आप देखेंगे कैटेगरी वाइज बहुत ही कम। मैं आपको बता दूं दोस्तों, पिछली जो वैकेंसी थी इतनी बड़ी वैकेंसी थी, उसमें भी जो कैटेगरी वाइज जनरल की ठीक ठाक सीटें आई थी, उसमें वो कारण था कि पिछली बार जो सेकेंड ईयर के अभ्यर्थी थे उनको जो बाहर कर दिया गया था। इस वजह से जो है उनकी नॉन जॉइनर वो थे और उस वजह से उनको बार बार लिस्टें जारी करनी पड़ी थी। लेकिन इस बार जो है कैटेगरी वाइज नॉन जॉइनर की संख्या वो बहुत कम होगी। प्रत्येक कैटेगरी के आप मैक्सिमम 50 कैंडिडेट मान के चल सकते हो। मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 50 तो आएंगे ही आएंगे, मैक्सिमम बता रहा हूँ। मिनिमम आप 15 से 20 मान सकते हो। इसके बीच में नॉन जॉइनर का आंकड़ा रहने वाला है, इससे ज़्यादा नॉन जॉइनर का आंकड़ा नहीं रहेगा। अब दूसरी बात रही कि तो वेटिंग कितने पदों पर आएगी। यदि अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या कम होती है तो अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या प्लस नॉन जॉइनर की संख्या प्लस ये जो रिजर्व लिस्ट आ रही है वो, और इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो स्पोर्ट्स कैंडिडेट का है। स्पोर्ट्स कैंडिडेट दोस्तों, आपने कुछ दिनों पहले न्यूज़ देखी होगी, जो पीएच कैंडिडेट्स हैं यदि किसी वैकेंसी में पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाते हैं तो उनको जो है
उनकी सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाएगा। ऐसी न्यूज़ आपने 5-7 दिन पहले न्यूज़पेपर में देखी होगी। तो निश्चित रूप से पीएच कैंडिडेट और स्पोर्ट्स पर्सन और एक्स सर्विसमैन, इनको जो है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन दिया जाता है, तो इनको कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन दिया जाता है। तो इनकी सीटें यदि रिक्त रहती है तो उन्हें सामान्य अभ्यर्थियों से, उसी कैटेगरी के सामान्य अभ्यर्थियों से भरा जाना प्रस्तावित होता है। तो ऐसे में यदि मैं बात करूं स्पोर्ट्स पर्सन की, स्पोर्ट्स पर्सन के लगभग इस वैकेंसी में 300 कुछ सीटें थी, 310 से 20 के आसपास सीटें थी। तो उसमें जो है अभी तक स्पोर्ट्स कैंडिडेट की मैं आप बात करूँ दोस्तों, तो मात्र 40 कैंडिडेट हैं जिनको ज्वाइनिंग ऑर्डर जारी किए गए हैं। मात्र 40 कैंडिडेट स्पोर्ट्स कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको ज्वाइनिंग ऑर्डर दिए गए हैं। बाकी अपात्र अभ्यर्थियों की संख्या मैं बताऊं तो अभी तक स्थिति स्पष्ट तो नहीं हो पाई, लेकिन बहुत अधिक संख्या में जो है स्पोर्ट्स कैंडिडेट अपात्र हुए हैं। आप मान के चलो कम से कम 100 अभ्यर्थी तो अब तक अपात्र किए जा चुके हैं स्पोर्ट्स पर्सन के। और कितने हुए हैं ऑफिशियल आंकड़ा सामने नहीं है, लेकिन मिनिमम 100 अभ्यर्थी बाहर किए जा चुके हैं। ये अभ्यर्थी जो हैं इन अभ्यर्थियों की जो है मेरिट, स्पोर्ट्स पर्सन की मेरिट जो है 77 फाइनल मेरिट गई है। अभी 2 नंबर पीछे से सकते हैं, 75 वालों तक इनको पास किया जाता है। 2 नंबर पर मैक्सिमम आपको 10 कैंडिडेट मिल सकते हैं। ऐसी स्थिति में स्पोर्ट्स पर्सन की जो सीटें वैकेंट रहेगी उन पर सामान्य कैंडिडेट को लिया जाएगा, ये तय है। अब वो अभ्यर्थी कितने अपात्र होते हैं, 100 होते हैं या इससे अधिक होते हैं, वो सीटें प्लस जो 98 सीटें जो रिजर्व है स्पेशल बीएसटीसी के अभ्यर्थियों के लिए रखी गई थी, लेकिन वो बाहर किए जा चुके हैं, तो उन पर रिजर्व लिस्ट आएगी। और जो नॉन ज्वाइनर और अपात्र अभ्यर्थी हैं उनके ऊपर कुल मिला के जो है ये वेटिंग और रिसफल का मामला होने वाला। रिसफल और वेटिंग, इसको लेकर भी लगातार सवाल आ रहे हैं। वेटिंग और रिसफल में दोस्तों एक बहुत बड़ा अंतर है कि वेटिंग में जो है जिस कैटेगरी की सीट वैकेंट रही है उसी कैटेगरी के कैंडिडेट को लिया जाता है, लेकिन रिसफल में जो जैसे जनरल की 50 सीट है, तो जनरल के जो अभी वर्तमान 133 डेट ऑफ बर्थ 96 है या जो भी है, उसके अकॉर्डिंगली यदि 50 जनरल की सीटें ली जाती है तो उसमें जो ऑलरेडी सिलेक्टेड अदर कैटेगरी में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं वो जनरल में काउंट हो जाएंगे और वो रिसफल होकर जनरल में चले जाएंगे। उनका जो मेरिट क्रमांक है वो भी बदलेगा और उनको वो जो है डिस्ट्रिक्ट चेंज के का भी ऑप्शन दिया जाता है। तो ऐसे में जो है रिसफल में अदर कैटेगरीज को जो रिजर्व सीटें रहती है उनके अलावा जो जनरल में कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं तो उनका फ़ायदा भी मिलता है। तो इसको लेकर दोस्तों कितने पदों पर आएगी अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। वेटिंग कब तक आएगी, सबसे बड़ा सवाल। वेटिंग आने में अभी बहुत समय लगने वाला है। आप मान के चलो वेटिंग में जैसे आप देख पा रहे हो, मैंने आपको बताया है कि नॉन ज्वाइनर का पता तो तब चलेगा जब ज्वाइनिंग देंगे, लेकिन ज्वाइनिंग प्रोसेस तो अभी भी चल रही है। आपने देखा, मैंने दिखा है आपको कि 10 तारीख को ये ऑर्डर निकले हैं, ये लास्ट लिस्ट आई है 10 तारीख की। इनको अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, ये ज्वाइन करेंगे। इनको ज्वाइनिंग ऑर्डर देने के बाद में 15 दिन का समय रहता है, तब तक इनकी नॉन ज्वाइनर का डेटा नहीं आ सकता। 15 दिन तक इनको ज्वाइनिंग का टाइम रहता है, जबकि कुछ स्टेट से उनका वेरिफिकेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो इस प्रोसेस में अभी थोड़ा स्लो चल रही है। तो कम से कम 1 महीना तो आप मान के चलो। यदि प्रक्रिया फास्टली होती है तो कम से कम 1 महीना मान के चलो। प्रक्रिया स्लो रहती है तो इससे भी अधिक समय आपको वेटिंग में लग सकता है। लेकिन जो रिजर्व पद हैं 98, उन पर रिजर्व लिस्ट निदेशालय पर डिपेंड है, वो कब जारी करता है, वो जल्दी आ सकती है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप निरंतर अपनी जो प्रिपरेशन है वो कंटिन्यू रखें। और जो पद है वो अभी तक किसी के पास कोई डाटा नहीं है, कोई आंकड़े बाहर नहीं आए हैं, तो उससे आपको कोई स्पष्ट रूप से बता सके कि इतने पदों पर वेटिंग आएगी। लेकिन वेटिंग नॉन ज्वाइनर की संख्या वो बहुत कम रहने वाली, ये बात तय है। तो दोस्तों ये कुछ बड़ी अपडेट थी। इसके अलावा जो भी अपडेट होगी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आ जाऊँगा। धन्यवाद दोस्तों।